मैं बाहर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। एक ऐसा गांव जहां आज भी मिट्टी की खुशबू में माँ की दुआ शामिल होती है। मगर गुर्बत इंसान के ख्वाबों को बहुत जल्द बड़ा कर देती है। घर के हालात कमज़ोर थे, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन घर वालों ने कहा, बेटा बाहर चले जाओ, शायद किस्मत बदल जाए। दिल नहीं चाहता था गांव छोड़ना, मगर जिम्मेदारियों ने मुझे मजबूर कर दिया और यूं मैं ख्वाबों के शहर मुंबई आ गया। ये सोचकर कि चंद साल मेहनत करूंगा, पैसे जमा करूंगा और फिर सर उठाकर अपने गांव लौटूंगा। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। एक होटल में काम मिला, ना काम आता था ना शहर की आदत थी। डांट पड़ती थी, हाथ जलते थे। रात को थका हारा बिस्तर पर गिरता था और खामोशी से आंसू बहाता था। मगर मैंने हार नहीं मानी। आहिस्ता आहिस्ता काम सीख लिया। तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ गई, घर का खर्च चलने लगा, मगर बचत कभी ना हो सकी। हर महीने यही सोचता था, इस बार कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, इस बार गांव ज़रूर जाऊंगा। मगर महीने सालों में बदल गए और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में सबसे बड़ा सदमा मुझे तब मिला जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। मैं उनका आखिरी दीदार भी ना कर सका। आज भी दिल में एक दर्द है, एक खलश है कि मैं उनके कदमों में बैठकर खिदमत ना कर सका। मैं सिर्फ पैसे भेजता रहा और वक्त मेरे हाथों से फिसलता रहा। कभी पैसे हुए तो फौरन घर भेज दिए, कभी बीमार हो गया तो काम ना कर सका। इस महीने कुछ भी ना भेज पाया। मेरी बीवी ने बच्चों को किसी तरह संभाला, कभी आधी रोटी खाकर, कभी खुद भूखी रहकर बच्चों का पेट भरा। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस मेरा हौसला बढ़ाती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुद शदीद बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने सख्त काम से मना कर दिया। होटल की नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया हो। मजबूर होकर एक छोटी सी दुकान शुरू की। आज भी वही दुकान चला रहा हूँ। रोज़ाना 100, 150, कभी 200 रुपए बन जाते हैं। इन्हीं पैसों से घर भी चलाना है, मोबाइल का खर्च भी निकालना है, बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करनी है। मगर सच कहूँ तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। फिर मैंने सोचा शायद सोशल मीडिया से कुछ बदल जाए। मैंने यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियोज़ बनाना शुरू की। उम्मीद थी लोग मेरा साथ देंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे, शायद मैं भी वायरल हो जाऊँ, शायद मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए। मगर मुझे वीडियो बनाना भी अच्छी तरह नहीं आता था, ना एडिटिंग ना कैमरा। दिन में दुकान, रात में थके हुए जिस्म के साथ वीडियो बनाता रहा। व्यूज़ नहीं आए, लाइक्स नहीं मिले। कई बार दिल टूटा, कई बार लगा सब छोड़ दूँ। लोगों ने कहा अगर नाच गाने वाली वीडियोज़ बनाओगे तो जल्दी वायरल हो जाओगे। मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा अगर कमाना है तो हलाल तरीके से, इज्जत के साथ। इसीलिए मैं इस्लामी वीडियोज़ बनाता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, नमाज की बात करता रहा, सब्र की तलकीन करता रहा और दिल में ये नीयत रखी कि अगर कभी मेरी वीडियो से कमाई हुई तो मैं सिर्फ अपने घर वालों को नहीं बल्कि गरीबों को भी खुशी दूंगा। आज भी मेरे हालात वैसे ही हैं। ना मैं अमीर बना, ना हालात बदले, मगर मेरा ईमान अब भी जिंदा है। मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। मैं हर रात दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने देना, मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर देना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी में सच्चाई महसूस हो, अगर आपको लगे कि एक बाप वाकई अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, तो मेरा साथ दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। शायद आपकी एक क्लिक, एक शेयर, एक दुआ मेरे जैसे गरीब के हक में कबूल हो जाए। मैं आज भी उम्मीद पर जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता।